अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दूरियां पैदा करने वाले नाकाम हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा छावनी का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब। बोले जिस तरह पाक फौज से मोहब्बत का इज़हार किया गया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। आदम इस्तेकाम पैदा करने वाली बैरूनी और अंदरूनी क़ुव्वतें बेनकाब हो चुकी हैं। आर्मी चीफ का कोयटा गैरेज में मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का भी दौरा। 9 मई को जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव का केस पंजाब हुकूमत की JIT ने चेयरमैन PTI इमरान खान को तलब कर लिया। आज शाम 4 बजे पेश होने की हिदायत। ज़राए का कहना है DIG कामरान आदल की सरबराही में बनने वाली JIT ने इमरान खान को तलब किया। हुकूमत ने इमरान खान का नाम ECL में डाल दिया। नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया। सर्कुलर समरी के जरिए वफाकी काबीना की मंजूरी बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। नैब वज़ारत दाखिला को खत लिखेगा। दोनों के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की तहकीकात जारी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट नाफिस 184(3) के तहत नाअहल होने वाले अफराद अपील कर सकेंगे। नए एक्ट के तहत फैसलों पर अमीर लार्जर बेंच सुनेगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त वही बेंच सुनता था जिससे वो फैसला दिया था। उधर चीफ जस्टिस से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम केसेस पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फायदा नहीं पहुंच सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दावा। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर ने कहा कि आइन के मुताबिक ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। नाअहल शख्स पार्टी का सरबराह बन सकता है। अरबे जो है वो इस्तेमाल की हैं जो हो सकते थे। जब उन्होंने देखा है कि नहीं मैं बिल्कुल एक बंद गली में आ गया हूँ, तो उसके बाद जो है आवाज़ें जो है एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं कि मुझे मुज़ाकरात में मेरे साथ करो। जो है अब जब बंद गली में दाखिल हो जाते हैं तो फिर धमाका ही होता है, जिस तरह हुआ है। इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल पर हुकूमत का बड़ा बयान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज और इम्कान नहीं। इमरान खान ने तमाम हरबे इस्तेमाल किए, अब बंद गली में आ गए तो आवाज़ से लगा रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लो। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, कहीं मौसम हसीन हो गया तो कहीं अब्र रहमत बनी जहमत। मुल्तान में तूफ़ानी हवाओं के साथ धुआंधार बारिश, बिलबोर्ड्स गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसे, जलथल एक हो गया। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, किला, तुर्बत में भी अब्र रहमत, बनू कर्क में भी कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी, कराची में बूंदाबांदी। थरपारकर की तहसील मिट्टी में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद चल बसे। हिंदू यात्रियों का काफिला मेले में शिरकत के लिए वेरजब जा रहा था। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद मौके पर हलाक हो गए। 3 ने अस्पताल में दम तोड़ा। 5 ज़ख्मियों का इलाज जारी। ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता अख्तियार करें। पंजाब इलेक्शन कमीशन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का ऑडियो लीक्स कमीशन का कदम करार नहीं दिया। तहकीकात कराती हैं तो तरीक़ा कार से आए, चीज़ों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेकाम आएगा। सियासी दर्ज हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा। समाअत खैर मुय्याना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। सियासत जो है ना, मेरा ख्याल अब सियासत मेरे लिए काफ़ी हो गई है। मज़ीद सियासत करना मेरे लिए मुमकिन। PTI के साथ हमारा चलना जो वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं रहा। मैं और मेरे दोस्त सारे हम PTI से लाताल्लुकी करते हैं और PTI को आज से छोड़ रहे हैं। हम आज से अपने इस ग्रुप में बैठ के बड़ों के साथ मशवरा करने के बाद अब हम अलहदगी का इजहार करते हैं। हम आज से PTI का हिस्सा नहीं रहे। तहरीक इंसाफ के मज़ीद 7 रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं। फैसलाबाद से 4 साबिक MPs का PTI छोड़ने का ऐलान। अली अख्तर, शकीर शाहिद, एहतशाम जावेद और राना जाहिद ने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। PTI रहनुमा कनीज़ फातिमा भी खुदा हाफिज कह गई। साबिक MNA असलम खान नारोवाल से PTI के टिकट होल्डर सज्जाद भी पार्टी से अलग। साथ छोड़कर जाने वालों की जगह नौजवानों को लाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का BBC को इंटरव्यू। कहा कि सबसे पहले मैं खाली हो जाने वाली ओहदों पर तकर्रियां करूंगा ताकि नौजवान लोगों को आगे लाया जा सके। मेरी पोजीशन इस वक्त कमज़ोर होगी जब मैं अपना वोट बैंक खो दूंगा।
मुल्की सियासत में हलचल, जहांगीर तरीन की कौमी सियासत में वापसी, लाहौर में अलीम खान से मुलाकात, अलीम खान का तरीन ग्रुप के एहसास में सराहना, नई सियासी जमात के क़याम पर मुशावरत। हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा अफसोस है जो हुआ है, इसलिए कि ये हमारा मुल्क है। जहाँ जहाँ पे जिस जगह पे भी किसी भी कोने में पाकिस्तान के कोई भी नुकसान पहुँचाए, हम उस पे शर्मिंदा है। हम लोग इस 9 मई के वाक़े को कंडेम करते हैं और ख़ासतौर पर इसलिए भी कंडेम करते हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी अपनी पार्टी में सीखा ही नहीं है कि हम लोग किसी किस्म की वायलेंस करेंगे। सो जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। PTI के सेनेटर्स की जानिब से 9 मई पर मजम्मती करारदाद सेनेट में जमा। करारदाद में कहा गया हब्बा अफवाज के साथ हैं, दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा है जिस पर शर्मिंदा है, शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। असद उमर की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर, एक पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। सचन अदालत में असद कैसर की इस्तिस्ना की नई दरख्वास्त मंजूर, बुरी जमानत में 5 जून तक तोसी। एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, 14 रोज़ा रिमांड पर जेल मुंतकिल। यास्मीन राशिद भी जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी के मेडिकल रिपोर्ट तलब, उधर खदीजा शाह के मेडिकल और मुलाकात की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। ADC की एडमिन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। GHQ पर हमला, ATC की 8 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से हवाले करने की मंजूरी। 8 मुल्जिमान अडियाला जेल रावलपिंडी में हैं। अली हसन, लाल शाह, शहरियार, जुल्फिकार, फरहाद खान पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज है। इदरीस, उमर फारूक, राजा एहसान और अब्दुल्ला के खिलाफ थाना आरे बाजार में मुकदमा दर्ज है। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।